भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और सभी त्योहार हमारी संस्कृति और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का भी है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी को मनाने का समय। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके गई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल गईं, तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मार दिया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके सबसे विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख को बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे, वह सभी 7 दिन में ही मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार से मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून से बिखरा हुआ उसे देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटे बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहुओं से भर जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ इस प्रकार से भी होता है कि अनहोनी का होनी बनना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। दूसरी कथा इस प्रकार है। बोलो गणेश भगवान की जय। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा की। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से पुनर्जीवित हो गए। अहोई अष्टमी का महत्व जान लेने के बाद आइए ये जानते हैं कि इसकी पूजन विधि किस प्रकार से है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर में मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए और शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उनको जल व खाना अर्पित करके खुद व्रत खोलते हैं। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। ओम गणेशाय नमः। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी घर की दीवारों को पोतने के लिए मिट्टी लाने के लिए खदान को गई और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी।
जब वह मिट्टी निकाल रही थी उस वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने अपने हाथों से की हुई हत्या पर विलाप करना शुरू कर दिया और वह दुखी होकर अपने घर को लौट आई। कुछ समय के बाद उसका एक बेटा बहुत गंभीर बीमार हो गया। साहूकार ने उसका बड़ा इलाज कराया, मगर वह कुछ दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। इन सब के कारण साहूकार और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन से बात करते वक्त अपने पुत्रों को सोचकर रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि जब वह खदान से खुरपी से मिट्टी खोद रही थी तब गलती से उसके हाथों एक स्याहू के बच्चे की हत्या हो गई। उसके बाद से ही उसके सातों बेटे एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह बात सुनकर पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि तुमने तो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम अष्टमी को भगवती माता की शरण में स्याहू के बच्चे का चित्र बनाकर व्रत और पूजन करो और उनसे क्षमा याचना करो, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी ने यह बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत और पूजन किया। उसके बाद अहोई माता उनसे प्रसन्न हो गईं और उनके पुत्रों को फिर से जीवन दान दे दिया। अहोई माता की जय। यह कथा आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशियां प्रदान करेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता। धन्यवाद।